जनरल लाइफ में आजकल की जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं जिसमें केवल बच्चों को प्रेशर का मशीन बना दिया जा रहा है। ठीक है, ये स्कूल जो है कुकर प्रेशर की तरह बन गए हैं आजकल। केवल बच्चों को प्रेशर दिया जाता है और उससे बनते क्या है, उसके बाद बनते हैं एक रोबोट बनते हैं जिनमें कोई संवेदना नहीं होता है। ठीक है, कोई मतलब मानवता नहीं होती है। आज देखो आजकल के जो हॉस्पिटल्स हैं, आजकल के जो इंजीनियर्स हैं, आजकल के लोग हैं, तो अधिकांश लोग ऐसे हो गए हैं। तो मैं नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए जिसमें लोग जो हैं एक मानव बनकर निकले, एक प्रबुद्ध, एक जो कुशल इंजीनियर निकले, एक कुशल डॉक्टर निकले, जो मानवता उस चीज़ में हो। तो उस दिशा में हमारे स्कूल व्यवस्था को ठीक करना चाहिए और वो ठीक हो जाएगा, हमें पूरा आशा है समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है सत्य। ठीक है, सत्य जो है मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोग परिचित होंगे सत्य से। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी मच अवेयर विद द टर्म सत्य दैट इज जनरली टोल्ड इन इंग्लिश, दैट इज ट्रूथ, है ना। क्या जानते होंगे ना ट्रुथ क्या है। तो सत्य क्या है, जनरली जो है सत्य यूज ऑफ राइट वर्ड विथ प्रॉपर एक्शन ऑफ माइंड फॉर द स्पिरिट ऑफ वेलफेयर, ये सत्य है। जनरली क्या होता है कि हम जो कुछ घटता है घटना, उसे ही हम सत्य मानते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो घटना घटता है उससे हूबहू बताना जो होता है, उससे क्या होता है कि बहुत सारी आपत्तियाँ, बहुत सारी विपत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो हमें सोच समझ करके, हमें अपने मस्तिष्क का सही से प्रयोग करना है और सही शब्द का प्रयोग करना है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, जिसमें समाज का, जिसमें देश का कल्याण हो। जब ऐसे शब्द जब बोले जाते हैं तो यही सत्य है। ठीक है, सत्य का वास्तव में कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है। जो इंग्लिश में मीनिंग है, हाँ, इंग्लिश में सत्य का जनरली मीनिंग क्या है, ट्रूथ है या ट्रू है। हाँ, लेकिन उसका मतलब होता है रता। संस्कृत में एक शब्द है रता, उसका मतलब होता है टू स्टेट द फैक्ट, जो कुछ हो रहा है सामने उसे कह देना, वो ट्रूथ है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो ट्रुथ है 99% वही सत्य है, लेकिन 1% केसेस में ऐसा होता है कि जो सत्य होता है वो ट्रुथ नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मान लो कि एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि कोई व्यक्ति है, आपके घर में कोई घटना घटा। ठीक है, कोई बात हुआ, किसी ने कॉल किया, नाना जी या दादाजी बीमार पड़ गए हैं या किसी के घर में उनकी मृत्यु हो गई है। अब क्या हुआ कि उसे बताया गया, उसे कॉल किया गया, किसी के पास आपने कॉल किया, आपने हूबहू उस बात को कह दिया कि उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि वहाँ पर उनके बच्चे होंगे, चाहे उनके परिवार वाले होंगे, वो क्या हुआ कि तुरंत सुन करके शॉक में पड़ गए। किसी का हार्ट अटैक आ जाता है ना। कोई जो होता है कि बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उससे खाना पीना छोड़ देता है, शॉक हो जाता है मतलब। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने तो सत्य कहा, लेकिन इससे क्या हुआ कि एक तो हानि हो चुका है, अनहोनी हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपने जो सत्य, जो बात कहा, आपने फैक्ट को कह दिया, लेकिन उससे क्या हुआ कि सामने वाला सुन करके उसका भी अनहोनी हो गया। ठीक है, तो यह जो है सत्य नहीं है। ठीक है, यह ट्रुथ है लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि आगे वाले का इससे क्या हुआ, हानि हुआ, आगे वाले का इसमें वेलफेयर नहीं है। ठीक है, अब इसी बात को आप कैसे कह सकते थे, आप इसी बात को कह सकते थे कि नहीं, थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, आप थोड़ा सा देख लीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा व्यक्ति। हाँ, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ कुछ तबीयत ख़राब है, लगता है कि ज़्यादा स्थिति ख़राब है, उम्र तो हो ही गया है, तो प्रिपेयर हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद
जो बात सुनेगा तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा उसको शौक नहीं होगा, ज़्यादा हानि नहीं होगा। तो यहाँ पर आप तो वास्तविकता नहीं बता रहे, एक तरह से झूठ कह रहे हैं, लेकिन यही सत्य है। ठीक है। जैसे अब फिर हम ये करते हैं कि जैसे क्या होता है कि मान लो कि कोई आतताई है, कोई दुष्ट है, कोई व्यक्ति को दौड़ा रहा है मारने के लिए, वो अब दौड़ते हुए भाग करके आपके घर आया, छुप गया आपके घर पर, ठीक है, या कहीं जाकर छिप गया, आपने देखा, वो दुष्ट आए, वो आतताई आएंगे और आपसे पूछेंगे कि भैया आपने देखा एक व्यक्ति को इधर से जाते हुए? आपने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो आप क्या कह रहे हैं कि आप फैक्ट को नहीं कह रहे हैं, आप ट्रुथ नहीं कह रहे हैं, ठीक है, फॉल्स कह रहे हैं। लेकिन अगर आप कह देंगे सत्य कि हाँ यहीं पर है, तो क्या करेंगे, उसे पकड़ कर मारेंगे, पीटेंगे, हत्या कर देंगे। तो उसको मारने, पीटना या हत्या के लिए दोषी कौन होगा? आप हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि नहीं वो मैंने नहीं देखा, तो क्या होगा उसके बाद? इसके बाद ये होगा कि वो व्यक्ति जो है, वो लोग का हो सकता है कुछ देर के बाद गुस्सा शांत हो जाए, या जो दुष्ट व्यक्ति है चले जाए तो वो व्यक्ति बच जाए। ठीक है। तो क्रोध में आकर के लोग बहुत कुछ कर देते हैं, क्रोध शांत हो जाएगा तो कुछ और बात होंगी, ठीक है, और बहुत सारा अनहोनी होने से बच जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? प्रॉपर एक्शन ऑफ माइंड। तो इसीलिए कहते हैं ना कि योगा जो है 99% प्रैक्टिस है, ठीक है, नॉलेज 1% है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर एक्शन ऑफ माइंड, अपने मन का सही से यूज करना है और सही वर्ड का चूज़ करना है, चुनना है, जिसमें सबका भलाई हो। ये सत्य है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो रिलेटिव ट्रूथ। देखो क्या है कि जो है कि एक्चुअली क्या है कि कहते हैं ना कि सत्य ही जो रिलेटिव ट्रूथ क्या है एक्चुअली, कि आज तक हम लोग एक्चुअली पूरी तरह से ट्रूथ कुछ भी नहीं है, जो पूरी तरह से सत्य वास्तव में कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे आँख हैं, चाहे कान है, चाहे हमारे जितने सेंसेस है, सब में एरर है। हमारे आँख जो है किस चीज़ को देखते हैं ना कि चाँद गोल सा दिख रहा है, लेकिन जब नज़दीक जाते हैं तो कितना उबड़ खबड़ पहाड़ क्या क्या है। किसी पॉइंट को जब हम दूर से देखते हैं तो वो सर्कल की तरह दिखता है, लेकिन नज़दीक जाकर देखोगे तो वो एक पर्टिकुलर दूसरे शेप में रहेगा। ठीक है। मतलब क्या कि हमारे आँखों में, हमारे सेंसेस में क्या एरर है। बहुत सारे ध्वनियाँ हम सुनते हैं, लेकिन हम बहुत सारी ध्वनियों को नहीं सुन पाते हैं वास्तव में। तो हम कुछ ध्वनि को ही सुन करके उसको हम जो समझना होता समझते हैं। तो वास्तव में वो क्या हो रहा है कि वो जो हम सुन रहे हैं, हम कहते हैं कि हाँ ऐसा आवाज़ सुनाई दिया, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। वो इसका क्या हुआ? इसका मतलब रिलेटिव हो गया ना, कि जो आप सुन रहे हैं ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन आप पूरी तरह से उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन वो पूरी तरह से आप उस जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ठीक है। वैसे ही आप देखो, कोई भी पार्टिकल को आप देखते हो, आप आज तक जो है हमने जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को जो हमारा एक मैटर है, मैटर को मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल को फिर एटम में, न्यूक्लियस में, पार्टिकल में, उसके बाद क्विक में, क्विक से नीचे हम नहीं जा पाए हैं। ठीक है। उससे छोटा हम साइज को डिस्कवर नहीं किया गया है आज तक, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा कुछ है, लेकिन हमारे उतने ऐसा हाई मतलब इस तरह का मशीनें नहीं बनी हैं जो वहाँ तक देख पाए। इसी तरह से हम अपने सोलर सिस्टम में अर्थ है, मंगल है, अलग अलग ग्रह जितने हैं, बहुत दूर दूर तक ग्रहों को देखते हैं, टेलीस्कोप से बहुत दूर दूर तक देखते हैं, लेकिन वो भी क्या है कि अब क्या पूरे ब्रह्मांड को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। मतलब क्या है कि हम जो देख रहे हैं ऐसा नहीं कि गलत है, सही है, लेकिन रिलेटिवली वो ट्रुथ है, सही है, वास्तव में सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेकिन ये वास्तव में जो पूरा ब्रह्मांड की सच्चाई है आप ही हैं। आप खुद आपके बारे में आप कुछ ही हद तक जानते हैं। कोई जाकर कहेगा कि भैया आपके अंदर ये गुण है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये मेरे अंदर गुण है।
ऐसे ऐसे अनेकों गुण हैं, ऐसे ऐसे अनेकों आपके अंदर भाव हैं, स्वभाव हैं जो आप नहीं जानते हैं अपने बारे में भी। ठीक है, तो आपको या ब्रह्मांड को या पूरे सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़ा से बड़ा, सबको कौन है? सब कुछ तो ब्रह्म के अंदर ही है ना। इसीलिए ब्रह्मा को ही, ईश्वर को ही कहते हैं इसेंस ऑफ सत्य, उसे ही सत्य कहते हैं। समझ रहे? इसीलिए ये बात आता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, जो शिव है वही सुंदर है, वही सत्य है, वही सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, सब जगह व्याप्त है। ठीक है, तो ये शिवम जो है या जो ईश्वर है, हाँ, इसके बारे में हम अलग से एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे जिसमें पूरी तरह से बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो, हम जो कुछ भी यहाँ बातें करते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मैं भी जो कुछ बातें कर रहा हूँ रिलेटिव ट्रूथ है। कहीं ना कहीं मैं भी कहीं ना कहीं जा कर के कुछ दूर तक ही हम देख पा रहे हैं, उसके बाद क्या है नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वो गलत है। इसीलिए हमेशा हमें क्या करना है कि हमें प्रॉपर एक्शन करना है अपने माइंड से। हमेशा हमें सोच समझ करके बातों को कहना है और चीज़ों को हमेशा तर्क पर रख करके समझना है। ठीक है, आंख बंद करके कुछ भी नहीं समझना है। ठीक है, प्रश्न पूछो, क्या डाउट है बताओ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वही हम यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्या है कि ट्रुथ 99% सत्य होता है। ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना कि ट्रुथ का मतलब होता है रता। संस्कृत में शब्द है एक रता। सत्य भी क्या है, एक संस्कृत सत्य शब्द ही है। और ट्रुथ जो है इंग्लिश शब्द है। इंग्लिश शब्द जो ट्रुथ है इसका मतलब होता है कि जो फैक्ट है उसको कह देना, जो कुछ भी है। तो 99% में जो फैक्ट होता है वही सत्य होता है। लेकिन हमने यहाँ पर जाना ना कि सब कुछ रिलेटिव हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड है इतना बड़ा कि आपको दिख रहा है कुछ कि हाँ ये अर्थ है, अर्थ गोल है, या चांद है, चांद गोल है। लेकिन आप जब उसको डिटेल में जब नज़दीक जाकर देखते हैं तो वैसा वास्तव में नहीं है वो। ठीक है, हाँ, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ना कि हमें जो है, हमें जो कुछ भी कह रहे हैं हम, क्योंकि वास्तव में हम जो कुछ देख रहे हैं वो एक्चुअल नहीं है। क्योंकि हमारे सेंसेस में, हमारे मशीनों में, हमारे इंस्ट्रूमेंट में बहुत एरर है। तो वास्तव में हम जहाँ तक देख पा रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसलिए हमें झगड़ना नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है कि बल्कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है कि यूज़ राइट वर्ड्स विथ प्रॉपर एक्शन ऑफ माइंड। आपको सोच समझ करके ऐसा शब्द का प्रयोग करना है, ऐसा बात बोलना है जिसमें आपका भी अहित ना हो, उसका भी अहित ना हो, ना ही समाज का हित हो। ठीक है, आज क्या हो रहा है रिलीजन में कि लोग अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, यह कहने के लिए कि हमारी पुस्तकों में जो लिखा हुआ बात है वह सत्य है, वही सत्य है, इसी को तुम मानो, इसी को फॉलो करो, इसके लिए कितने कितने कत्लेआम कर दे रहे हैं। हो रहा है ना, कितने लोगों को मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है, वास्तव में हमने बताया अभी कि वास्तव में सब कुछ रिलेटिव ट्रूथ है। और सत्य क्या है, सत्य ब्रह्मा है। मतलब आप एक्चुअली जो कि आप क्या है, आप लिमिटेड है, उसका एक छोटा सा पार्टिकल है ब्रह्मा का ही। इसलिए आपके पास जो सेंसेस है, आपके पास जो एबिलिटी है, आप उससे कभी सत्य को नहीं जान सकते हैं। ठीक है, सत्य को कभी नहीं जान सकते हैं। लेकिन आप जो वास्तव में जो देख रहे हो क्या रिलेटिव ट्रूथ है, वो भी ऐसा नहीं कि गलत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेकिन अब हमें जो कुछ भी हम देख रहे हैं या समझ रहे हैं उसको हमें ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, लोगों से बोलना है या बताना है कि जिससे किसी का अहित ना हो। इस बात का हमें ख्याल रखना है हमेशा। ठीक है, अब लोग आजकल क्या होते हैं कि अपनी बातों को ऐसे मनवाने में लग जाते हैं कि वो तर्क वितर्क करना किसी तरह का, इस सबको कहीं जगह ही नहीं रहता है। बोलते कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, और झूठी बातों को लेकर के झगड़ते रहते हैं, कितने लोगों को मारते रहते हैं, कितना। तो क्या कर रहे हैं ये सब, तो ये तो कभी सत्य हो ही नहीं सकता।
आप जितनी पुस्तकें हैं, आज देखो कुरान है, चाहे वैदिक बहुत सारी पुस्तकें हैं, चाहे बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, वो बहुत हद तक बहुत सारी बातों को सही बताते हैं, लेकिन बहुत हद तक बहुत सारी बातें ऐसी पाखंड और बेकार की चीज़ें भरी हुई हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमें अपने माइंड का सही प्रयोग करना है। हमें अपने जो रैशनैलिटी है, तर्क वितर्क करने की क्षमता है, उसे स्पष्ट और साफ करना है और चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। और जो हमें जहाँ तक मुझे सही लग रहा है, हमें सही लग रहा है, उतना ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और लेकिन उसे इस तरह से नहीं प्रस्तुत करना है कि किसी का हानि हो, किसी का हित हो, ठीक है। हमेशा जो कुछ भी हो रहा है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मानव कल्याण, मेरा जीवों का कल्याण, लोगों का कल्याण। ऐसा नहीं कि कोई बात को हम बोल करके, और क्योंकि जो कुछ भी हम ये कर रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य नहीं है, वो सब रिलेटिव है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके घर में, आप घर में हैं, तो आपके घर का टेम्परेचर मान लीजिए कि 5 डिग्री है, ठीक है। लेकिन एक कोना में जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ पर क्या है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री है। लेकिन एक कोना में क्या है, 5 डिग्री है। किसी कोना में जहाँ पर फ्रिज है वहाँ पर क्या है, 1 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर है ना। तो वो सच्चाई है उस जगह के लिए, उस पॉइंट के लिए वो सच्चाई है। वो पूरी तरह से कायनात के लिए, पूरी तरह से यूनिवर्स के लिए वो सच्चाई नहीं है। सिंपल जो अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी जो है, यहाँ पर ग्रेविटी का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि 9.8 या समथिंग है। ये भी वेरी करता है हाइट के साथ और डेप्थ के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये अर्थ के लिए है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से सत्य है पूरे यूनिवर्स के लिए, क्योंकि तो ये पूरी तरह से सत्य है पूरे यूनिवर्स के लिए, ऐसा भी नहीं है ना। तो लेकिन ये सत्य है, ऐसा नहीं है कि वो झूठ है, लेकिन क्या है, रिलेटिव है। तो हमें क्या करना है कि हमें उसका ज़रूर प्रयोग करना है। किस लिए, उसका लोगों का वेलफेयर के लिए, समाज के लिए। आज हम यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं अर्थ का ग्रेविटी के अनुसार, ठीक है। उसे झूठ तो नहीं मान लेते हैं क्योंकि यहाँ की वास्तविकता यही है। लेकिन ये सत्य नहीं है कि पूरा यूनिवर्स का यही होगा ग्रेविटी और अलग अलग वैल्यू, ठीक है। हमारा जो हमने जो समझा है उसके अनुसार एक पर्टिकुलर पूरा हमारे सोलर सिस्टम में हो सकता है कोई एक वैल्यू हो, सोलर सिस्टम से बाहर कुछ और हो सकता है, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, पार्टिकल के समान ही तो है। यहाँ पर यही हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखो अर्थ रेडियस जो है 6,400 किलोमीटर है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो जो 33345 टाइम जो है अर्थ का इतना बड़ा है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक ऐसा अप्रोक्स वैल्यू बताया गया, ये भी हमें क्लियर नहीं है कितना बड़ा है। और हम लोग जो है, जो एक एटम जो है, ये एटम जो है, हाँ, यह इस सोलर सिस्टम में हम लोग जो है 20वां भाग है स्मॉल क्विक का। एक क्विक जो है एक छोटा सा पार्टिकल है, जो अभी तक सबसे छोटा पार्टिकल हमारे एटम में ढूंढा गया है। तो हम जो है इस सोलर सिस्टम में उस पार्टिकल का 20वां भाग है, ठीक है। और हम समझते हैं कि पता नहीं हम क्या है, ठीक है। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल एक और एग्जांपल देखते हैं। वायरस जो होते हैं, वायरस या बैक्टीरिया, हमारे हाथ के या हमारे पैर के या कहीं भी हमारे किसी भी भाग में रहते हैं वो वायरस। उसी छोटे से भाग में वो वायरस जो होते हैं लाखों का अपना ब्रीडिंग कर लेते हैं, लाखों हो जाते हैं। वो उनका भी अपना दुनिया होता है, अपना उनका परिवार होता है, अपने तरह से वो जीते हैं वहाँ पर। उनको लगता है कि मैं यहाँ पर, उसमें भी आपस में चलता होगा कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं तुझसे अच्छा हूँ, मैं तुझसे अच्छा हूँ। ये सब चलता होगा वायरस के अंदर, वो जो कि हमारे किसी हाथ या किसी भी जहाँ भी वो है वायरस या बैक्टीरिया जहाँ भी लगे हुए हैं वहाँ पर उनका भी चल रहा है ये सब चीज़। वैसे ही हम कर रहे हैं इस अर्थ पर। तो हमें जो है कुल मिलाकर के यही समझना है कि हमें सही वर्ड का यूज करना है, ठीक है। जो कुछ हम देख रहे हैं
सही है, लेकिन हमें यह मानना होगा कि वो पूरी तरह से सत्य नहीं है। सत्य क्या है? ब्रह्मा है। सत्य जो पूरा कायनात ब्रह्मा से, ईश्वर से ही बना है ना, तो वही सत्य है वास्तव में, क्योंकि उसके अंदर ही सब कुछ है और वो सब कुछ जानता है, वास्तव में जानता है। हम छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते रहते हैं ना कि ये फैक्ट है, मैंने ये इतना सालों से ये ढूंढ के निकाला है, ऐसे ऐसी बातें, लेकिन पता चलता है कि जो ब्रह्मा है, जिसके माइंड पर ये सब कुछ चल रहा है, उसे तो वास्तविकता पता है ना। तो हमें अभी के लिए इतना ही करना है कि जो कुछ भी है हमारे सामने, आमने सामने जो कुछ भी घट रहा है, तो हमें हमेशा यही कोशिश करना है कि जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसे मनुष्य का, हमारा या हमारे समाज का किसी तरह का हित ना हो, इस तरह का वर्ड हमेशा कहना है हमें। यही सत्य है वास्तव में। और किसी फैक्ट को कह देना वो क्या है? ट्रुथ है। ट्रुथ मतलब सत्य का कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है वास्तव में, लेकिन जो ट्रुथ है उसका मतलब होता है किसी फैक्ट को कह देना हूबहू, जो कुछ है उसे रता कहते हैं संस्कृत में। सत्य और ट्रुथ लगभग 99% एक ही होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। तो समझ में आया यहाँ तक? चलो, हेलो, सुन पा रहे हो? हाँ, कोई प्रश्न? समझ रहे हो राज? हाँ, कुछ पूछना है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर ये जो लाइन है, सत्यम शिवम सुंदरम, वास्तव में सत्य कौन है? शिवम है, और वही सबसे सुंदर है। ठीक है, यह जो सब ये लाइन है। और यहाँ पर गांधी जी ने भी जो उनका ट्रुथ का प्रयोग एक है ना बुक, क्या है कि उन्होंने भी अंततः माना ये बात, माना क्या, ऐसा ही है वो, क्या मानेंगे, मतलब ये हमारे संतों ने बहुत पहले ही कह दिया था जो कुछ हम बातें कर रहे हैं, कि देयर इज़ नो गॉड हायर देन द ट्रुथ। तो सत्य ही क्या है? शिवम है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? उसी सत्य को पाना, उसी ब्रह्म को पाना, उसी रियल एंटिटी को पाना। यही हम कर रहे हैं ना। हम रिसर्च करते हैं, तो क्या करते हैं हम? रात दिन जो मेहनत करते हैं उसी सत्य को जानने के लिए ना। मान लो किसी पार्टिकुलर मटेरियल पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उस मटेरियल में क्या हो रहा है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, अलग अलग तरह के मशीनों का यूज करके, अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट का यूज करके। ठीक है, हम उस रियलिटी को, उस सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद भी हमारे पास क्या है? मशीनें हमारी लिमिटेड है, हमारी सेंसेस लिमिटेड है, इसलिए हम पूरी तरह से उस सत्य को नहीं जान पाते। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा। हमारा तो प्रयास क्या है? हमारा प्रयास उसी सत्य को अचीव करने का। और जो हम उस सत्य को अचीव कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं एक तरह से। ईश्वर की प्राप्ति मतलब क्या? जैसे है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत हद तक मटेरियल को समझ गए हैं। जैसे न्यूक्लियर बम है, तो न्यूक्लियर के जो गुण है, जो उसका प्रॉपर्टी है, आइंस्टाइन ने समझा। ठीक है, उसने उस पर बहुत गहराई से समझा, शोध किया, तो बहुत हद तक, बहुत गहराई तक समझ करके एक फॉर्मूला दे दिया। उसी के आधार पर हमने बाद में न्यूक्लियर बम और बहुत कुछ बनाया। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक ऐसा पावरफुल चीज़ बन गया हमारे साथ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, मशीन है, डिवाइसेस हैं, कि हम रात दिन मेहनत करके उसकी प्रॉपर्टी को, उसके वास्तविकता को लेकिन समझ लेते हैं, तो हम उस क्षेत्र में पारंगत हो जाते हैं, उस क्षेत्र में हम बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे लोग महान विद्वान कहलाते हैं हमारे समाज में। ठीक है, लेकिन हमें यह समझना है कि वह भी एक लिमिटेड, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक, पार्टिकुलर डेप्थ तक जा कर के रुक जाता है। उसके बाद उसको समझ नहीं रहता है कि उसके बाद क्या हो रहा है। इसीलिए, लेकिन ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? उस ब्रह्म में ही हो रहा है। तो हम जितना उस सत्य को पालन कर लें, जितना उसकी गहराई को समझ जाएं, तो उतना ज़्यादा हम क्या है, ईश्वर के नज़दीक चले जाते हैं, उतना हम महान हो जाते हैं, उतना हम शक्तिशाली होते चले जाते हैं। ठीक है, ये इतना पावरफुल चीज़ है सत्य। ठीक है,
ठीक है, अब देखो कुछ कुछ उदाहरण है जो हमारे समाज में चल रहा है आजकल, है ना। तो उससे मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, जैसे है कि वकील होते हैं, वकील जो होते हैं, वो कोर्ट होता है, कोर्ट में एक कोर्ट को मानते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो एक पट्टी बांध करके बैठा रहता है, जो जज होता है। एक तरह से वह मानता है कि जो कुछ आँख पर पट्टी बांध के वो क्यों बैठा रहता है, क्योंकि वह मानता है कि मैं जो देख रहा हूँ वो सत्य नहीं है वास्तव में। इसलिए वह क्या करता है कि सुनता है बातों को सुनता है जज। जो लॉयर होते हैं बहुत सारी अपनी अपनी बातों को तर्क वितर्क से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और जो सिद्ध कर देता है सही, वह क्या कहलाता है, वह जीत जाता है, वही सत्य मान लिया जाता है उस समय के लिए। यह भी होता है कि पता चलता है कि उस समय जज ने कुछ कह दिया, 5 साल बाद सत्य का मतलब खुलासा हुआ कि नहीं, वास्तव में ये हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए सब रिलेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो, वकील जो होते हैं, 2 वकील होते हैं, और दोनों क्या करते हैं, किसी भी तरह से कुछ भी बोल करके, कुछ भी साक्ष्य रख करके, आप देखते हो फिल्मों में या अलग अलग जो धारावाहिक हैं उसमें, कुछ भी कह कर और तर्क वितर्क पर किसी तरह से बात को सिद्ध करना रहता है उनको। चाहे झूठ बोलो, चाहे सच बोलो, चाहे कुछ भी ला के दिखाओ, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि अगर सब लोग सत्य की वास्तविकता को समझने लगेंगे तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, ये मार्केटिंग में और बिज़नेस में जो चीटर्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग और बिज़नेस गलत बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं ऐसा ही होता है। मार्केटिंग में क्या करते हैं लोग कि एकदम अच्छा सा ड्रेस पहन करके, टाई लगा करके, पूरा अच्छा से लिपस्टिक विपस्टिक लगा करके, हाँ, चेहरा मतलब इस तरह का वो बना देते हैं कि प्रोडक्ट को आप बाद में देखना। वो पहले इस तरह से और इस तरह का घर और इस तरह का ऑफिस बना के रखते हैं कि आप पहले ही उसके जाल में फंस जाते हो, उसके मोह जाल में फंस जाते हो। ठीक है, उसके बाद बस वो शुरू करता है कि सर ये देखिए, ये एक टूथपेस्ट है, ये जो है आपके दांतों को ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। ठीक है, आप इसको लगा लेंगे तो फिर 2 दिन तक आप ब्रश मत कीजिएगा। हाँ ये जो है आपके इतना ज़्यादा चमक देगा कि आप ऐसे दांत को खोलिएगा मुंह को, तो आपके मुंह से लाइट निकलेगा। देखते हो ना क्या क्या सब दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट में। क्या ये सच्चाई है कहीं दूर दूर तक? फेयर एंड लवली का जो प्रचार दिखाया जाता है, एक लड़की आती है, वो लगाती है और बस गोरी हो जाती है। क्या इसमें सच्चाई है कहीं तक दूर दूर तक? नहीं होता है। तो ये मार्केटिंग और बिजनेस में क्या करते हैं लोग कि हमारे बहुत सारी कमियों का, हमारे अंदर बहुत सारी जो कमी है या बहुत सारी कुंठा है, बहुत सारी ऐसी गलत प्रचार किया गया है। ठीक है, ऐसे वो दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ही कोई लड़का आता है, कोई लड़की आती है, बहुत सुंदर रहती है, तो उससे हम बैठने के लिए सीट दे देते हैं, लेकिन जो गोरी नहीं है उसे हम बैठने के लिए सीट नहीं देते हैं। ऐसा दिखाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं वास्तव में? समाज में एक गंदगी फैला रहे हैं। क्यों? इनका बस वो फेयर लवली, भाई अब वो कहेंगे कि भाई जो सावली है वो भी जाओ, तुम भी फेयर लवली लगाओ, तुम भी गोरी हो जाओगे, तुम्हें भी वो अच्छा वाला सीट मिलेगा। इस तरह का दिखाते हैं हमारे प्रचार में। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे रीजनिंग जो है, तर्क शक्ति है, उसे खोल कर रखना है। तर्क से हमें समझना है। हमें यह बात को ध्यान में रखना है कि हम सभी, यह पूरा कायनात जो है ब्रह्म में है, ईश्वर से बना है, वही सबके है, और वास्तव में वही सब कुछ कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या है कि इसीलिए हमें किसी से किसी तरह का भेदभाव, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को ये सब नहीं करना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि केवल अपना कंपनी का प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप वो दिखाते हैं ना कि देखो हॉर्लिक्स पियो, और बच्चा कितना शक्तिशाली हो जाता है जैसे ही पीता है, एकदम तुरंत पता नहीं कैसा करंट उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, और वो जा कर के 2-4 गोले ऐसे ही दाग देता है। कहीं सच्चाई नहीं है इसमें ना।
तो ये सब मार्केटिंग और बिजनेस में सब चलता है, और हमें इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना है, समझना है। ये लोग जो है चीटर है एक तरह से, और लायर है, ठीक है। हमारे लीडर्स हैं आजकल के, जो लीडर, हमारे जो नेता हैं, ये लोग भी ऐसे ही कुछ है। ये लोग भी कहाँ विभिन्न तरह की बातें करेंगे, विभिन्न तरह के ये करेंगे, वो करेंगे, क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये नेता वास्तव में नहीं है, सो कॉल्ड लीडर है, तथाकथित नेता है। नेता एक अच्छा शब्द है, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग तथाकथित नेता हैं जो लोग केवल निजी स्वार्थ के लिए, अपना घर का, अपना परिवार का, अपना बस पेट पालने के लिए ये लोग जो है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, और ऐसे लोगों का बहुत ही बुरा अंत होने वाला है, होता भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर बात में यही कह रहा हूँ कि हमें सोचना है कि व्यक्ति जो है क्योंकि क्या वह बोलता है, क्या वह करता है, क्या वह सोचता है, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। ये अंतर हो जाता है कि अगर आप बोल रहे हो कुछ, कर रहे हो कुछ, या सोच रहे हो कुछ, कर रहे हो कुछ, तो क्या हो रहा है कि ये कौन होता है, पागल होते हैं ना। पागल लोग क्या करते हैं, उन्हें समझ ही नहीं होता, करते रहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं होता है कि क्या वो कर रहे हैं, मतलब क्या, सोच कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, तो क्या पागल है, ठीक है। अब ये जो धूर्त होते हैं, धूर्त क्या करते हैं, बोलते हैं कुछ, दिखाते हैं कुछ, लेकिन करते हैं कुछ, तो इसे धूर्त कहते हैं। बहुत लोग ऐसे लोगों को हमारे समाज में चालाक कहते हैं, है ना, क्लेवर पर्सन है वो, बहुत ही चालाक आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग धूर्त लोग हैं। इनको लगता है कि मैंने उसे ठग दिया, ठीक है, लेकिन ठीक है, ऐसे लोगों को लगता है कि मैंने सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया, मैंने उसका 500 रुपये ठग लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हृदय में उसको हृदय में उसका रहता है, वो व्यक्ति जो ठग जाता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलता कि हाँ भैया 500 रुपये का था सामान, मैंने 500 रुपये ख़रीदा, वो चला जाता है। लेकिन जो ठगता है ना, उसको पता रहता है अंदर में कहीं ना कहीं, क्योंकि ईश्वर तो उसके अंदर भी है, कहीं ना कहीं उसको एहसास होता रहता है कि यार मैंने कुछ गलत किया है। अब बल्कि वो बाहर वालों को दिखाएगा, देखो मैंने इतना रुपया उससे ले लिया, लेकिन उसके अंदर में जो है ना, उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाता है, ठीक है। और ये सब चीज़ एक तरह से उसके माइंड में जा कर के स्टोर होता रहता है संस्कार के रूप में, जो कभी ना कभी एक गलत रूप में उसके जीवन में आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है ऐसे लोगों से बचना है और ऐसे लोगों को समझना है। अब देखो न्यूज़, आज देखो न्यूज़ जो है या मैसेज जो आते हैं, उल्टा पुल्टा मैसेज। आप देखो न्यूज़पेपर जब हम खोलते हैं, पहले पेपर में, दूसरा पेपर में, सब पेपर देख लो, केवल वहाँ मर गया व्यक्ति, उसका हत्या कर दिया, वहाँ चोरी हो गया, वहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया, हेटफुल होते हैं, बहुत सारे गलत न्यूज़ होते हैं, बहुत सारे डरावनी न्यूज़ होते हैं, बहुत सारे मन को दहला देने वाले न्यूज़ होते हैं, गलत तरह के न्यूज़ होते हैं। इससे होता क्या है, ऐसे न्यूज़ वास्तव में हम सुनते हैं या कोई व्यक्ति देखता है या पढ़ता है, तो हो क्या रहा है, वास्तव में समाज में एक कुंठा, एक निगेटिविटी, एक अंधकार फैल रहा है। हमने कहा ना पहले ही सब लाइन में, सत्य में, कि हमें ऐसे बोलना है, ऐसी बातों को कहना है, ऐसी बातों को रखना है समाज में जो हमारा, समाज का, देश का कहीं से भी अहित ना करे, ठीक है। तो लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि गलत गलत, डरावनी, घृणा वाली सब चीज़ें भर देते हैं पूरा न्यूज़ में, पूरा मैसेज में, और पूरे समाज में ये डरावना, डर डर का माहौल बना देते हैं पूरा। ये में ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं उसको सज़ा मिले, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की बातों को इतना फैला क्यों देते हैं हम लोग। वो गलत किया, उसको सज़ा मिले, लेकिन हम फैला देते हैं तो क्या होता है, एक निगेटिविटी छा जाती है पूरा समाज में, पूरा देश में। क्या हो रहा है, ये सब लोग अंधकार में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को सज़ा दो और निकाल के फेंको ही नहीं बाहर। अब देखो सिंपल सा, एक मान लो तालाब है, तालाब में कोई एक गंदी सड़ी मछली है
हमको क्या करना है, उसको क्या उसी में रख करके सभी मछलियों को दिखाना है कि देखो ये सड़ गई मछली, देखो सड़ गई मछली। अब पूरा तालाब को गंदा करवा देना है कि कहीं मरी उसको निकाल के फेंक दो बाहर, ख़त्म बात। चारों ओर उसको हंगामा करके फैलाने की क्या ज़रूरत है। तो ये न्यूज़पेपर वाले जो हैं, अच्छी अच्छी बातें उसमें कम दिखती हैं कि भाई यहाँ का लड़का टॉप किया है, ये बच्चा ने ऐसे मेहनत किया है, ये चीज़ अच्छी चीज़ है, बहुत कम रहता है ऐसा न्यूज़। और गंदी बातें, बेकार की बातें भरी रहती हैं। आज हमारे न्यूज़ चैनल वाले हैं, देखो आप सुबह से बैठ जाओ, एक बार दिन भर बैठ लो, शाम तक देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। जब तुम न्यूज़ देख करके हटोगे तो बहुत सारे डर, बहुत सारे भय, बहुत सारे घृणा वाली बातें रहेंगी और कुछ नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें चल रहा है, तो हमें समझना है कि सत्य क्या है। सत्य ऐसा ही होना चाहिए जो हमेशा आपको मनोबल को बढ़ाए, समाज को एक दिशा दे, हाँ, समाज को एक रास्ता दिखाए। सत्य वो है। जबकि कोई भी घटना घट रही है, फैक्ट है, वो ट्रुथ है, लेकिन हमें उसे इस तरह से प्रस्तुत करना है समाज में, लोगों के बीच, कि यह कि जिससे कि हमारे समाज को, व्यक्ति को, देश को किस तरह से हानि न पहुँचे। यह सत्य है। और जो एक्चुअली जो बात हम कह दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पर बम फटा, इतने लोग मर गए, हाँ इतने लोग मर गए, तो ये ट्रुथ है और उस बात को हम फैक्ट को कह दे रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, पूरे देश में एक ये डर का माहौल और भय का माहौल हो गया। तो हमें एक प्रॉपर एक्शन लेना है, कंट्री को प्रॉपर एक्शन लेना है, समझना है क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, और पूरे देश में सुरक्षा का माहौल तैयार करना है। लेकिन बहुत सारे हेटफुल, घृणा वाली, बहुत सारे रॉन्ग मैसेजेस, ये सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं फैलाना है समाज में। ठीक है, यहाँ तो कुछ पूछना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? कुछ पूछना है? हाँ तो हाँ बिल्कुल, तो यही है कि इसलिए हमें क्या करना है कि हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपके सामने हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है, तो आपके सामने हो रहा है, वो गलत भी है, ये समझ रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि आपको देखना है परिस्थिति। अगर आप कुछ बोल देंगे तो सब लोग उठ करके डर के तुम्ही को पीट देंगे, होता है ना। तो वहाँ पर क्या है सही है, वहाँ पर यही सही है कि कुछ नहीं बोलना फ़िलहाल, और उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करना, अपने आप को तैयार करना, अपने आप को व्यवस्थित करना, ठीक है। और उसके बाद आप उस बात को एक सही ढंग से उस बात को रखना, लोगों को समझाना और इस तरह से रखना कि उसे आप उखाड़ कर फेंक दो, ना कि जा कर के कुछ भी दिखा उलझ गया उसमें, जबकि वो गलत है। तो ये क्या है, फैक्ट है, फैक्ट पर जा कर के आप उलझ जा रहे हो, ये ट्रुथ है। लेकिन मैं जो सत्य की बात कर रहा हूँ, इसी बात को हमें समझना है कि प्रॉपर एक्शन ऑफ माइंड, हमेशा विचार करना है कि क्या सही है और किस तरह से हमें उसका विरोध करना है या किस तरह से प्रतिक्रिया देना है, इस बात को हमें समझना है। और वैसे ही प्रतिक्रिया देना, वैसे ही बोलना है, वही सत्य है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही बात है। मान लो कि सिंपल सा एक बात है, मान लो कि तुम बहुत महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हो, बहुत ज़रूरी काम है देश के लिए या समाज के लिए, आपके लिए। कोई फ्रेंड ने कहा कि यार मैं खेलने चलते हैं, आपने कहा नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, या मम्मी ने कहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना है कहीं। आपने झूठ बोला, पूरी सरासर झूठ बोला, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि आप एक बड़ा उद्देश्य के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। आप पूरी तरह समझ रहे हैं कि मैं एक बड़ा उद्देश्य के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और बहुत ही बड़ा काम है, और ऐसे में यही सत्य है। क्योंकि देखो, उसको अगर तुम कह दोगे कि मम्मी ने कहा है कि मत जाओ, तो इससे उसको हानि तो नहीं होना है ना कुछ, उसको वो खेलना ही तो है, कोई और मिल जाएगा खेल लेगा, नहीं भी खेलेगा तो कोई अच्छा कोई काम कर लेगा, उससे कोई हानि नहीं होना है उसको, और तुम भी अपना हानि नहीं कर रहे हो। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब आप बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे वाले को, तुमको, समाज को। ये बात को हमेशा ख्याल रखना है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये प्रॉपर एक्शन ऑफ माइंड होना चाहिए हमेशा। उसके बाद जो उचित है आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वहीं कहो। हो सकता है कि वो फैक्ट से अलग हो, ठीक है, लेकिन वही तुम्हें कहना है, यही सत्य है।
इस बात को समझना पड़ेगा सबको, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है थोड़ा सांवला है, वो बेचारा काफ़ी दुखी है, कह रहा है कि यार क्योंकि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं समाज में, लेकिन आप कहो, हो सकता है कि फैक्ट है कि वो सांवला है, नहीं अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन आप वहाँ पर कह रहे हो क्या कि यार तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम्हारा हृदय कितना सूक्ष्म है, तुम ईश्वर के रूप हो। तो हो सकता है कि उसको वास्तविकता नहीं समझ में आएगा, तो बोलेगा अरे यार हम कहाँ से ईश्वर बन गए, हम कहाँ से, हमारा मन कहाँ से, सब लोग कहते हैं तू ऐसा है तू ऐसा है। तो उसको हो सकता है लगे कि वो गलत कह रहा है, लेकिन उसको क्या, आपकी बातों से एक मनोबल मिलेगा, एक साहस मिलेगा, एक धैर्य, एक जीने का फिर से इच्छा करेगा। तो यही सत्य है, जो फैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन यही सत्य है। समझ रहे हो ना सत्य को। कहानियाँ हैं, हमें उसे तर्क से समझना है, हमें अपने लॉजिक से समझना है। अगर लॉजिक पर फिट बैठती है तो सही है, लॉजिक पर फिट नहीं बैठती है तो विचार करना है उस पर, लोगों से प्रश्न करने कि भाई कैसे आप कह रहे हो। हाँ, और जब तक वो बात आपके मन को सेटिस्फाई नहीं करती है, चाहे मैं बोलूँ या कोई बहुत बड़ा संत बोले या कोई भी बोले, जब तक वो आपके मन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तब तक उसको नहीं मानना है, स्पष्ट बात है, ठीक है। लेकिन इसके लिए किसी को गाली भी नहीं देना है, किसी को हर्ट भी नहीं करना है, यह क्या हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा। हर्ट किसी को नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो अब जो है तो 11 बज चुका है ना। तो अब देखो जैसे कुछ कुछ है कि हम लोग जो है कि बच्चे जो होते हैं कि स्कूल जाना होता है और स्कूल की जगह कहीं और चले जाते हैं। आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि किताब खोले हुए हैं, पूछा जाता है क्या कर रहे हो, और उसके अंदर मोबाइल छिपाए रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से झूठ कहते हैं। आज अगर हर बच्चे को ये बात को एहसास रहे कि नहीं, मैं पढ़ने आया हूँ, मैं पढ़ूँगा, मेरा काम पढ़ाई है, मैं पढ़ूँगा, और उसको जितना वो सच्चाई को पालन कर पाएगा कि नहीं मेरा काम पढ़ना है, मेरा काम पढ़ना है, तो क्या होगा, समझो कितना अच्छा एक छात्र बनेगा। एक शिक्षक है, शिक्षक अगर समझता है कि मेरा काम पढ़ाना है तो मैं कितना बेहतर से शिक्षा दे सकूं, सामाजिक शिक्षा दे सकूं, गांव में जब भी मौका मिले लोगों को शिक्षा दे सकूं, तो समझो कितना सुंदर शिक्षक होगा वो, कितना अच्छा शिक्षक होगा वो। इसी तरह से सत्य, मतलब जितने लोग हैं अपने अपने कर्तव्य का एकदम सही से निर्वहन करें, सत्य का पालन करें अपने जीवन में, तो समझो कितना सुंदर समाज होगा। तो और कैसे कितने सुंदर बच्चे होंगे अपना, जो अगर स्टडी करेंगे तो स्टडी करेंगे, खेल रहे हैं तो खेलो, कहा जाता है ना कि खेल रहे हो तो खेलो, पढ़ रहे हो पढ़ो, कुछ कर रहे हो करो। लेकिन ये क्या है कि कर रहे हो कुछ, बोल दिए कुछ, ठीक है। तो हमें समझना है कि हमें खुद से डिसाइड करना है क्या हम कितना सत्य किस चीज़ पर उतर रहे हैं, कितना खरा हम उतर रहे हैं चीज़ों पर। अगर हम खुद से ये बात को देखने लगें तो हम कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम ये सब बातें कह करके हमें लगता है कि मैंने तो आगे वाले माता को या पिता को या टीचर को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि यह आपको हानि पहुंचाता है ना कहीं ना कहीं, तो इसलिए यह असत्य हो जाता है, ठीक है। आपने कह दिया अपने पेरेंट को कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ नहीं रहे थे आप मोबाइल देख रहे थे, तो आपने तो कह दिया, तो आपको लग रहा है कि नहीं माँ को क्या प्रॉब्लम हुआ मुझसे, मेरे कहने से, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो आपने कहा तो माता को प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको भी विशेष प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको मज़ा आ रहा है मोबाइल देखने में, लेकिन आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। जो पढ़ने का समय आप मिला, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने का समय जो मिला है या कुछ सीखने का जो समय मिला है उसके समय आप कुछ और कर रहे हैं। हाँ, अगर आप मोबाइल में ही कुछ सीख रहे हैं तो ठीक है, बोलिए मम्मी से कि हाँ मैं कुछ मोबाइल में ही सीख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें जो है जितना हम गहराई से, जितना यथार्थ रूप से सत्य का पालन कर पाएंगे, क्योंकि 100% तो होगा नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना हम करेंगे, तो हम उतना ज़्यादा शक्तिशाली होते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा निखरता जाएगा, हमारा जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, ईश्वरीय स्वरूप उतना निखरता जाएगा, उतना ज़्यादा हम मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें समझना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब जैसे कुछ कोट्स हैं, है ना,
तो बेटर टू बी स्लैप विथ द ट्रूथ देन किस विथ ए लाई है ना, कि बहुत सारी बातें होती हैं कि आपको कोई कह देता है, बोलते हैं ना कड़वा सच्चे, ये कड़वा सत्य है, तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, बहुत लोग होते हैं कि झूठ मूठ का आपको ये करते हैं कि हाँ तू तो ये है, तू तो ये है, तू तो राजा है, तू तो भारत का ये है। अब तुमको लगता है कि आप हवा में उड़ने लगते हो, ठीक है। और वो क्या करता है कि इतना कह करके उधर से आपका साइकिल लेके चला जाता है, आप बस मज़े में रहते हो। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तो हमें समझना है कि क्या सत्य है।